जय माता दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे टोटके बताने जा रहा हूँ जिनको करने से अगर आप ये टोटके में जैसे जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो आपको जो आपके घर के अंदर सुख शांति धन में वृद्धि होने के। जय माता दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे टोटके बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बरकत का निवास होगा। साथ ही जो आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको जब रात को 12 बजेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो रात को 12 बजे अगर आप तुलसा में जल देते हैं, तुलसी के पेड़ में जल देते हैं, तो क्या होगा कि आपके घर के अंदर बरकत होगी। दूसरा, अगर आप पीले वस्त्र पहनकर अगर आप रात को पूजा करते हैं तो आपके घर में धन और सुख में धन और सुख में बढ़ोतरी होगी। और तीसरा, अगर आप लड्डू गोपाल को रात को जन्माष्टमी की रात्रि को अगर आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आएगी। और चौथा, जैसे कि अगर आप रात को जैसे जो रात के 12 बजे उसी समय पर आप जब लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उस टाइम अगर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी विघ्न परेशानी आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, वो खत्म होकर के आपके जीवन में सुख और शांति का निवास होता है। और लास्ट, अगर आप इस रात्रि को अगर आप छोटे बाल गोपालों को यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक के छोटे बच्चों को अगर आप टॉफी या फिर मिठाई का वितरण करते हैं, उन्हें मिठाई बांटते हैं, तो जो आपके जैसे जो जितनी भी आप घर के अंदर या परिवार में जितनी भी अगर आपके कोई कलेश चल रहा है तो वो दूर हो करके आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होता है। ये मेरे द्वारा 5 जो उपाय मैंने बताए हैं आप करके देखना। और क्या होता है कि जो जैसे कि आप अगर सारे उपाय करते हैं तो क्या होता है कि इन सारे उपायों को एक साथ करने से एक दिन अगर जन्माष्टमी दिन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके कर्म है जिनका आपका करने से आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा, अच्छे कर्म कर रहे हो उसका उनका आपको फल नहीं मिल रहा, तो उन कर्मों का फल भी आपको तुरंत ही, अगर ये 5 कार्य करते हैं तो आपको उन आपके अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत ही मिलता है। लेकिन देखो, विश्वास से कर, सबसे पहली बात देखो, सबसे बड़ी बात विश्वास होता है। अगर आपके मन में विश्वास हो तो विश्वास के साथ कर रहे काम, विश्वास के साथ करेंगे तो आपको 100% के 1000% भी आपको फल जरूर भी देंगे भगवान। लेकिन बस ये है कि जैसे हम एक तो मन से करें, एक बेमन से करें। अगर इन कार्यों कर आप मन से करते, भगवान श्रद्धा रख के करते हैं तो आपको ये फल जरूर भी देते हैं। और अगर आप मन में विश्वास नहीं, बिना मन से किए गए कार्य में कोई भी फल नहीं मिलता। जब विश्वास ही नहीं तो फिर भगवान है वो श्रद्धा विश्वास ही देखते हैं। जब मन में श्रद्धा विश्वास ही नहीं है तो फिर कोई करने का कोई मतलब नहीं है। आपके मन में श्रद्धा विश्वास हो तभी ये कार्य करें। और जैसे क्या होता है कि जैसे जो भगवान होते हैं वो दिखते नहीं लेकिन कर्मों पे ध्यान जरूर भी रखती है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसे आपको फल भी मिलते हैं। तो इसलिए यही कि मेरी तो विनती कि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कार्य जरूर भी करें। जय माता दी।